नो, ठीक है। स्क्रीन शेयर है मेरी। टेस्ट एनजी पढ़ा था। वेट्स थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। एक्शन क्लासेस पढ़ रहे हैं, फ्रेम्स एंड एक्शन क्लासेस। ये वेब इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं हम। हमने इंटरेक्शन सीखा था स्टार्टिंग में कि वेब एलिमेंट है, सपोज जैसे चेक बॉक्स है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स है, क्लियर, ड्रॉप डाउन है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। ये तो है बेसिक ऑप्शंस जो आपको वेबसाइट पर मिलेंगे, क्लियर। अब वेबसाइट में आपको एडवांस ऑप्शन भी दिखते हैं, ठीक है। उन एडवांस ऑप्शन को कैसे हैंडल करना है वो देखेंगे। टेस्ट एनजी हमने सीख लिया है। अब टेस्ट केस बनाना स्टार्ट करेंगे और एडवांस एलिमेंट के साथ डील करेंगे कि एडवांस एलिमेंट को वेबसाइट पे कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। लेट्स सी। जब हम बात करते हैं एडवांस एलिमेंट की, तो जैसे फ्रेम्स। अब फ्रेम्स क्या होते हैं, पहले फ्रेम्स को समझते हैं। फ्रेम किसी भी वेब पेज की बात करें हम, उसको मल्टीपल स्क्रीन में स्प्लिट करने के लिए होता है। जैसे फ्रेम्स, आई फ्रेम बोलते हैं, आई फ्रेम्स, ठीक है। देखो, एक वेबसाइट बनी है, साइड में ये फ्रेम बना है और इसके अंदर ये वेबसाइट चल रही है, दिख रहा है। इतना पोर्शन अलग है, पूरी वेबसाइट अलग है। तो ये कैसे, आई फ्रेम में बना हुआ है, एक फ्रेम बना, उसके अंदर ये डिस्प्ले हो रहा है। ये चीज क्लियर है। एग्जाम्पल, जैसे ये एक फ्रेम बना दिया, तो यहाँ पे अलग काम चल रहा है, ये अलग चल रहा है, इसके अंदर ये फ्रेम अलग चल रहा है। कितने फ्रेम बनाए वो हमें राइट क्लिक करके देखने पड़ते हैं। जब हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते थे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेम को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो जो एलिमेंट हम जिसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं वो फ्रेम में कौन से फ्रेम है। पहले फ्रेम पे स्विच करना पड़ता है। अगर यहाँ पे मेन वेबसाइट है, उसके अंदर दो फ्रेम है, तो फ्रेम में स्विच करना पड़ता है और फिर एलिमेंट को फाइंड करना पड़ता है किसके, फ्रेम के। क्लियर, ये चीज क्लियर हुआ। तो आई फ्रेम्स अगर मिलेंगे तो कैसे हैंडल करना है, सेटअप द ड्राइवर, ड्राइवर सेटअप करना है, आइडेंटिफाई द आई फ्रेम एलिमेंट, आई फ्रेम के एलिमेंट को ढूंढना है, उस पर स्विच करना है और फिर एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन परफॉर्म करने के लिए कोड लिखेंगे हम सेपरेटली, फिर स्विच बैक टू डिफॉल्ट कंटेंट, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो ये एक वेबसाइट है, ठीक है, जे क्वेरी यूआई, सपोज। हम इस वेबसाइट पे जाए, ठीक है। इस वेबसाइट में एग्जाम्पल दे रखा है, या कोई सिंपल सा ऑटो कंप्लीट ले लेते हैं, ठीक है। इस पे मैं यहाँ पे सेंड की करूँ, यहाँ पे कर दूं, राहुल क्लिक कर दूं। राहुल क्लिक करने के लिए मुझे इस एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा। तो अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर रहा हूँ पहले तो मुझे एलिमेंट की आईडी मिल रही है, टैग, ठीक है। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि आई फ्रेम के अंदर बना है, यहीं पे मिल जाएगा ये, कभी भी आई फ्रेम बना होगा तो। आई फ्रेम पे कब जाएंगे, जब भी एलिमेंट देखेंगे, एलिमेंट के पास बॉडी हेड लिखा हुआ है, तो मतलब एक और वेब पेज ओपन हुआ है, वेब पेज के अंदर वेब पेज, नेस्टेड एक तरीके से। तो पहले हमें उस स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली फाइंड एलिमेंट बाय आईडी करूंगा तो ये एलिमेंट मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सेस जो है वो इस पेज पे है,
और ये उस पेज के अंदर वाला पेज है। मतलब अगर मैं डायरेक्टली इस एलिमेंट पे जाऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ कोड। इसके अंदर ये फ्रेम के अंदर बना है। और फ्रेम कितना है यहाँ पे, अगर आप फ्रेम के ऊपर जाओगे, ये बना हुआ है फ्रेम, इतना ये फ्रेम बना हुआ है, ये फ्रेम बना हुआ है। क्लियर? इस फ्रेम को हैंडल करना। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले वेबसाइट ड्राइवर डॉट वेबसाइट। क्लियर है? वेबसाइट पे स्विच करते हैं। लेट्स सी, एक्लिप्स का कोड ओपन करते हैं, कोड करके देखते हैं। तो ये टेस्ट केस लिख लेते हैं हम लास्ट टाइम। डेमो टेस्ट केस पे जाते हैं, टेस्ट केस। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा कि लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था। ठीक है, इसको रन करेंगे। लेट्स सी, कुछ एरर आ रहा है। हाँ, इसकी एक क्लास को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है वन टेस्ट केस पास, ये टेस्ट केस पास हो गया, सिर्फ प्रिंट का था। अब इसके अंदर हम कमांड लिख रहे हैं, जो हम टेस्ट केस लिखते थे अब यहाँ पे लिख रहे हैं। क्लियर है? टेस्ट केस के लिए बेस सेटअप करना पड़ता है। सपोज ये कौन से प्रोजेक्ट में था हमारे, ऑटोमेशन बैच, डिफॉल्ट पैकेज। हमने ड्राइवर नहीं बनाया यहाँ पे। ड्राइवर चाहिए होगा पहले तो। ड्राइवर किसी और प्रोजेक्ट से कॉपी कर रहे हैं हम। कॉपी अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर रहे हैं। ड्राइवर मिल गया। ठीक है, इस वेबसाइट को हमने सोर्स, ये हम कोड लिखते थे। ठीक है, इसको कॉपी कर ले रहे हैं। कितना सेम चलेगा ये? क्लियर? एड्रेस हम ड्राइवर का अपडेटेड एड्रेस दे देंगे। इतना समझ में आ रहा होगा अगर प्रैक्टिस की आप लोगों ने। एड्रेस हमारे ड्राइवर का चाहिए हमें। शोइंग ओपन। ठीक है, ये एड्रेस है ड्राइवर। पहले पेज ओपन करके देखें, इसकी जगह में क्या ओपन करना है, ये वाला पेज। ये रन करके देख रहे हैं कि कितना ठीक है। ड्राइवर सेटअप, एरर आ रहा है। ड्राइवर शायद ओल्ड वर्जन है, क्या है? ठीक है, मुझे ड्राइवर अपडेट करना पड़ेगा अपना। क्रोम ड्राइवर,
पहले मैं चेक कर लूँ सेटिंग अबाउट क्रोम। 118 हो गया, ठीक है, जो 118 चाहिए होगा। क्रोम ड्राइवर विंडोज 64, ये ड्राइवर है। वो चेक करेंगे। पी- पहले तो ये ड्राइवर को डिलीट कर, इसको डिलीट कर, ये ओल्ड वर्जन। शो इन सिस्टम एक्सप्लोरर ड्राइवर, यहाँ पे पेस्ट करना है और कहाँ से लेके आना है, डाउनलोड से, ये कॉपी, ठीक है। ऑटोमेशन बैच कोड ड्राइवर्स, लेट्स सी। अभी भी इशू है। ड्राइवर की लोकेशन, दिस ब्राउजर ओनली सपोर्ट क्रोम वर्जन 114, करंट ब्राउजर इज 1118। क्रोम ड्राइवर मैनेजर को यूज करते हैं। पेज लोड हो गया। लास्ट टाइम मैंने ये सिखाया था, मैं जब सेटअप किया था मैनेजर क्लास, और ड्राइवर में इम्पैक्ट आ रहा है, अब मैनेजर क्लास का यूज कर सकते हो। यहाँ तक तो पुराना है कोड, ठीक है। अब नया जो सीखना था हमें कि वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। अब इसमें इस एलिमेंट को ढूंढना है, ये अगर डायरेक्टली इस एलिमेंट को ढूंढेंगे, टैग, तो यहाँ पे लिखूं ड्राइवर और फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी दे दूं और डॉट सेंड कीज करूं, और यहाँ पे लिख दूं राहुल शर्मा। क्या होगा, ये एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फ्रेम के अंदर है और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, ऑटो कंप्लीट पेज पे। इस बात को समझो, इस पेज पे ढूंढ रहे हैं लेकिन ये इस पेज के भी इसके अंदर है। तो पहले नॉर्मली करके देखते हैं, ठीक है। ये एरर थ्रो कर देगा यहाँ थोड़ी देर में, कि इसको ये एलिमेंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, वो फ्रेम के अंदर है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा,
उस फ्रेम को ढूंढना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है? ये जिस फ्रेम के अंदर है उस फ्रेम को ढूंढना पड़ेगा। फ्रेम का नाम कहाँ से मिलेगा? क्लास, क्लास डेमो। इस बात लिख दें इसका, ऐसा फ्रेम एट द रेट क्लास उसकी क्या है, डेमो फ्रेम। ऐसा आई फ्रेम है इसका नाम। ठीक है, इससे फ्रेम मिल रहा है। तो हम क्या बोले, पहले फ्रेम को ढूंढे। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ। क्लियर है? ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट जो भी होते हैं, अगर आप इस पे जाओगे, एक किस टाइप का है, वेब एलिमेंट टाइप का है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है, वेब एलिमेंट, इसका नाम क्या रख दें हम, हाइफन। इंपोर्ट कर लो इसको। ठीक है, इस क्लास में वेब एलिमेंट। अब हमें क्या बोला ड्राइवर कि इस आई फ्रेम पे स्विच करो। कैसे लिखेंगे, ड्राइवर डॉट स्विच टू, स्विच टू के बाद फ्रेम। ठीक है, और कौन सा फ्रेम, जो हमने ढूंढा है आई फ्रेम, इस पे स्विच करो। क्लियर है? तो ड्राइवर पेज को छोड़ के कहाँ आ जाएगा, इस आई फ्रेम के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर। और इसके अंदर ये एलिमेंट है, एलिमेंट ढूंढने का कोड हमने लिखा था। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। अब देखो राहुल शर्मा अब एंटर कर पा रहा है। तो हमें अच्छा कोड लिखना पड़ा, कौन सा कोड, ये वाला कोड। इस कोड में हमने क्या लिखा कि जो भी आई फ्रेम है उसमें पहले स्विच करो और फिर एलिमेंट को फाइंड करो। ये चीज क्लियर हुई सबको? यस और नो? ये समझ में आया? लोकेश, अनिशा, अंकिता, प्रहलाद, कौन कौन है ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, बाकियों को? ठीक है, सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना है। जब भी एलिमेंट, अगर आपको एलिमेंट फाइंड करोगे, जब भी एलिमेंट आपको क्या मिले, किसी फ्रेम के अंदर मिले, एक वेब पेज के अंदर एक वेब पेज और हो सकता है, सेग्रीगेट करने के, अलग अलग करने के लिए, इस एलिमेंट से इंटरेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई फ्रेम पे स्विच करना पड़ेगा। पहले आपको आई फ्रेम ढूंढना है कि कौन सा आई फ्रेम है। मल्टीपल आई फ्रेम हो सकते हैं। क्लियर? फिर हमने क्या किया, एलिमेंट पे स्विच किए, पहले तो वो आई फ्रेम ढूंढा, फिर ड्राइवर से बोला कि उस आई फ्रेम में स्विच कर जाओ, और फिर नॉर्मल जो एलिमेंट हम फाइंड करने का कोड लिखते थे हमने फाइंड कर लिया। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट, एक्शन क्लास। एक्शन क्लास प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, जहां पे आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना है जो चेन में है। जैसे हम पहले इस पे आते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पे आते हैं, फिर वापस जाएंगे उस पे, कॉपी। ठीक है, ये वेबसाइट है देखो। अब इस वेबसाइट में एक अलग एलिमेंट मिलेगा आपको, ऐसी वेबसाइट कि ये, तो यहाँ से पहले इस पे क्लिक करो, फिर ड्रैग करो और यहाँ पे ड्रॉप करो। वॉशिंगटन में, रोम है।
कैपिटल में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप किया, इसे बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आपको ऐसे भी एलिमेंट वेबसाइट पे मिलेंगे। इसमें मल्टीपल एक्शन है। यहाँ पे माउस ले गए, माउस को क्लिक किया, होल्ड किया, और यहाँ पे जाके रिलीज किया। ये चेनिंग है, एक के बाद एक। ऐसा नहीं कि हम जाके क्लिक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शन, इनको कैसे हैंडल करते हैं? इनके लिए हम यूज करते हैं एक्शन क्लास। यहाँ पे भी एक ही एलिमेंट के ऊपर मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करने होते हैं। वहां पे एक इनबिल्ट एक्शन क्लास सेलेनियम की हमें यूज करनी होती है। इसका पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर? पहले वेबसाइट को हिट करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक्शन क्लास का, और फिर उस एक्शन क्लास से ये हैंडल करेंगे। ये चीज क्लियर है? अब देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले इस यूआरएल को ओपन करेंगे। ठीक है, अब ये टेस्ट केस दूसरा था, एक और टेस्ट केस बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं टेस्ट केस आपको पता है, बता रखा है, पब्लिक वॉइड का नाम रख देते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर @, सेटअप कर लेते हैं। वेबसाइट ओपन करनी है, ड्राइवर डॉट गेट, गेट करना है ये वाला पेज। ठीक है, तो पहले इतना चला के देख रहे हैं कि हमारा ये सेटअप सही चल रहा है। ठीक है, तो हमारा जो वेब पेज है वो लोड हो रहा है। ठीक है, अब मुझे इस एलिमेंट को क्लिक करके यहाँ पे ले आना है। तो पहले मुझे ये एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, फिर ये वाला एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से लाना है, कहाँ तक ले जाना है। इस एलिमेंट को राइट क्लिक करें, देखिए कैसे बनाएं। तो यहाँ पे आई फ्रेम के अंदर नहीं बना है, नॉर्मल पेज के अंदर बना हुआ है। इसकी आईडी box 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। क्या है? ये वेब एलिमेंट है। ठीक है, कोड लिखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? वेब एलिमेंट। पहले ऐसे ही देते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है उसकी? कॉपी करते हैं box 6। क्लियर है? ये क्या देगा हमें? वेब एलिमेंट देगा। तो लिख देते हैं रूम, तो रूम देगा हमें। ये नेम ऐसे वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो सेम उससे मैच करे। फिर हमें ये एलिमेंट चाहिए इटली, यहाँ तक ड्रॉप करना है। को देखें कैसे बनाए, तो व्यू पेज सोर्स से करना है, इंस्पेक्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये भी आईडी बनी हुई है। ठीक है, तो ड्राइवर बॉक्स का नाम दे दिया, ये हमें वेब एलिमेंट देगा, तो दे देते हैं इटली। अब मैंने बताया था एक्शन क्लास मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए आपको एक्शंस क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो एक्शन क्लास, एक्शन इज इक्वल टू न्यू एक्शन, उसको क्या चाहिए होता है? ड्राइवर। ये क्लास है। ठीक है, क्लियर है? इस क्लास को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे नहीं मिल रही है। ये चीज क्लियर आ गई?
और ये क्लास कहाँ पे मिलेगी आपको? कहीं वो एंट्री ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इम्पोर्ट एक्शन क्लास इन जावा, किस पैकेज के अंदर है हमें वो पता लग जाएगा। ये है इम्पोर्ट org selenium interaction डॉट एक्शन, इसके अंदर है ये, ठीक है। हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं अपने में भी। इंपोर्ट से हम वेब ड्राइवर को इंपोर्ट करते हैं। इंट्रैक्शन सेलिनियम डॉट इंट्रैक्शन डॉट एक्शंस, एक्शंस है, ठीक है, एक्शंस क्लास है, ये क्लास है, ठीक है। ये डिफाइंड है कहाँ? सेलिनियम इंटरेक्शन में, इसको हम यूज कर रहे हैं। क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, देखो अब ये एरर चला गया। अब इसमें गो टू डेफिनेशन करें, देखो ये बनी हुई है क्लास, कहाँ बनी है? ऊपर एड्रेस देखो क्या आ रहा है, ओ आर जी ओपन क्यू एस सेलिनियम इंटरेक्शन डॉट एक्शन, तो वहाँ पे ऐसा कोड लिखा हुआ है, कैसे हैंडल करेगी, हमें से उसको कमांड देनी है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, एक्शन डॉट मेथड के अंदर मेथड होंगे, बहुत सारे मेथड है। ड्रैग एंड ड्रॉप, ये कह रहा है सोर्स एलिमेंट, सोर्स एलिमेंट के ऊपर जाएंगे तो कह रहा है सोर्स एलिमेंट, तो सोर्स एलिमेंट रूम और टारगेट एलिमेंट इटली, तो हमने दोनों दे दिए। फिर डॉट परफॉर्म, एक्शन को परफॉर्म करो, फिर परफॉर्म लिखना इंपॉर्टेंट है, तभी ये परफॉर्म करेगा, वरना ये परफॉर्म नहीं करेगा। एक्शन को रिकॉर्ड कर लेगा, परफॉर्म नहीं करेगा। परफॉर्म करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ये क्लास तभी एग्जीक्यूट होती है। इसको रन करके देखते हैं। रखती रूम से इटली चला गया अपने आप। मेरा कर्सर यहाँ पे, मैं कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ, और फिर देखते हैं कि मैं कर्सर से नहीं कर रहा हूँ, मैं माउस यहाँ पे रखा है, वो अपने आप, ध्यान देना मेरा माउस उधर है और ये अपने आप ड्रैग, मेरा माउस यहाँ पे था, ये अपने आप ड्रैग और ड्रॉप किया। तो ये बोलते हैं ड्रॉप और ड्रैग एलिमेंट को अगर हैंडल करना है तो आप इस तरीके से करो। ये चीज क्लियर हुई। तो इसमें हमने नया क्या यूज किया, एक्शन क्लास। ये वेबसाइट के मल्टीपल एलिमेंट से इंटरेक्शन करने पे हेल्प करता है, कोई एडवांस एलिमेंट है वहां पे। ये चीज समझ में आई सबको? अनीशा, अभिषेक, प्रहलाद, अंकिता, यस और नो? ठीक, अंकिता क्लियर हो रहा है ये? ठीक, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड एलिमेंट, एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ठीक है। देखो हमने ये किया था। नेक्स्ट है स्लाइडर एलिमेंट। कभी कभी आपको वेबसाइट में इस तरीके का मिलेगा, अगर हम, जो हमने वेबसाइट देखी थी ये वेबसाइट है, ड्रैगेबल एलिमेंट है, ड्रैग कर सकते हो, तो यहाँ से लेके यहाँ ड्रैग करना है ऐसे, क्लियर। ड्रॉपेबल, तो यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करके देख लें, क्लियर है। कभी आपको इस तरीके का एलिमेंट मिलेगा, कि ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है, स्लाइड करना है। ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई फिल्टर लगाने का या रेंज सेलेक्ट करने का होता है, इसको कैसे हैंडल करें? इसको हैंडल करने के दो तरीके हैं, क्लिक एंड होल्ड मूव बाय ऑफसेट, ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑफसेट। तो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, किसको करना है,
इसको ड्रैग करो, यहाँ पे ड्रॉप करो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सिस के साथ ड्रैग और ड्रॉप करना। मूव करना भी हम मूव भी कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस में मूव करा। ये करके देखें, क्लिक एंड होल्ड बाय ऑफसेट। ऑफसेट मतलब पोजीशन देके। ये सेम इस एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। क्लियर है? चलो करते हैं, तो बंद करते हैं। ये एलिमेंट है jQuery, और जब इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो इंस्पेक्ट करना है, पहले इसको लॉन्च करना है, इस पेज को लॉन्च करना है। इसी में कर देते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये कोड हटाना पड़ेगा, ये हटाना। ठीक है, मेथड चाहिए होगा, पहले इसको लॉन्च करते देखते हैं स्लाइडर आ रहा है नहीं आ रहा है। स्लाइडर तक पहुंचे, अब इसको इंस्पेक्ट करना है। अब ये आई फ्रेम के अंदर मिल रहा है, डेमो फ्रेम, तो हमें स्विच करना पड़ेगा। फिर स्विच करने के लिए ऑलरेडी हमने कोड लिखा है यहाँ पे, सेम कोड को यूज कर लेंगे। कॉपी, हमने आई फ्रेम के अंदर स्विच कर लिया। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, स्लाइडर एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं। इस एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्या चीजें देखते हैं। ये स्पैन दिया है, डिव दिया है, आईडी दी है डिव की स्लाइडर। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, स्पैन है। ऐसा डिव, ऐसा डिव एट द रेट आईडी जिसकी क्या है, स्लाइडर है, के अंदर का। लेट्स सी। ठीक है, तो हम इसको ढूंढ पा रहे हैं। तो ये एलिमेंट हो गया स्लाइडर, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और ये क्या देगा हमें, वेब एलिमेंट देगा ऐसे सीन। नाम रख देते हैं क्या, फिर को स्लाइड करना है। ये एक्शन मेथड हो गया। अब कितना करना है, तो इतना कितना पहुंचाना है, इसका साइज देख लेते हैं जब हम इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 438 और प्लस साइड की विड्थ अराउंड 478, 5 के अराउंड है, 500 के। तो मुझे इसको सपोज यहाँ तक मूव करना है, तो 500 का हाफ लगभग 250। क्लियर? तो 250 मुझे एक्स एक्सिस में परफॉर्म करना है। क्लिक, यहाँ पे कर रहे हैं हम, इसको क्लिक करो, होल्ड करो, मूव करते जाओ, और यहाँ तक मूव करो, रिलीज कर दो। ये चीज क्लियर हुई? तो कोड से कैसे करेंगे, एक्शन डॉट क्लिक एंड, एक मिनट अभी क्वेश्चन लेते हैं। क्लिक एंड होल्ड, अभी क्लिक करते हैं, क्लिक एंड होल्ड, इसको स्लाइडर को डॉट मूव बाय ऑफसेट पोजीशन 250, और वाई एक्सिस में तो 0। क्लिक किया था, होल्ड किया है, इस पोजीशन पे लाए, इस पोजीशन पे आके डॉट रिलीज, रिलीज कर दो। अब ये सारे एक्शन को परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म। क्लियर है? क्या किया, एक्शन क्लास का यूज किया, उसके अंदर था क्लिक एंड होल्ड, इसको स्लाइडर को क्लिक एंड होल्ड करो, मूव करो 250 पोजीशन, और रिलीज कर दो, और सारे एक्शन को परफॉर्म कर दो। लेट्स सी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हाफ पोजीशन तक ला रहा है।
ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन, किसको डाउट है? हम्म। हाँ बिल्कुल, इंस्ट्रक्ट आपको करना पड़ेगा ना एलिमेंट को, मुझे कितना मूव करना है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, ये दे रहे अभी इंस्पेक्ट, ये इसकी लेंथ कितनी है, इस पे आप होवर करोगे। ठीक है। उसके ऊपर डिव, ऊपर देखो कितना आ रहा है, 438.4 पे क्लिक करोगे। इसमें कंप्यूटेड में जाके पूरी वैल्यू भी लिखती है कि मार्जिन कितना है, बॉडी कितना है, विड्थ कितनी है। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते, 437 इंटू इतना है। उसके बाद इसमें विड्थ लगी हुई है, पूरे बॉक्स की मार्जिन हम ले सकते हैं। ठीक है। ये 438 प्लस इसकी विड्थ ऐड हो जाएगी इसमें। ठीक है। अगर मुझे हाफ तक, सपोज कर लो अब मुझे हाफ तक मूव करना है, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, पहले सुनो। तो अगर हाफ तक करना है, 437 प्लस 12 दोनों साइड से आ रही है, तो अराउंड 480 की इसकी विड्थ है। तो अगर मुझे यहाँ तक मूव करना है, 480 400 तक जाना पड़ेगा। मुझे स्टार्टिंग में मूव करना है 200। ठीक है। यहाँ तक 250 260 270। मेरे, आप कोड देखो। अब इसमें दो एक्सेस हैं, ये कौन सी एक्सेस है, एक्स एक्सेस। अगर तो टॉप में मूव करा सकते थे तो वाई एक्सेस, तो वहां पे तो मूव होगा नहीं। क्लियर? तो मैंने क्या दिया है कि एक्स एक्सिस में इसको कितना मूव करो, 250, अराउंड हाफ। अगर मुझे इसको स्टार्टिंग तक ले जाना है, सपोज मुझे यहीं तक रखना है, तो मैं इसको 50 60 पिक्सल्स के आसपास। क्लियर? सपोज मैं इसको 50 दे, 50 दिखेगा नहीं, मैं इसको 100 कर देता हूँ या 70 कर देता हूँ। ठीक, चलो इसको run। ये एक्स एक्सिस की पोजीशन, अगर इसको वाई में मूव करना होता, सपोज ये वाला मूव करना होता, तो ये वाला वाई में, ये ब्राउजर का बेसिकली वेबसाइट का नहीं, उसको देखेंगे इसको कैसे मूव करते हैं। तो ये वाई में मूव हो रहा है। क्लियर? ये कहाँ मूव हो रहा है, एक्स में मूव हो रहा है। तो हम यहाँ तक ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ तक मूव करें। रन करें। लक्ष्य 70 ही किया है, थोड़ा सा आगे आ रहा है। क्लियर? अब कोई डाउट है किसी को? ओके। हम्म हम्म। नहीं, वहां पे तो इनपुट ही होता है फिर। अगर वहां पे जीरो की एंट्री है और 500, वो तो फिर सपोज प्राइस देना है, वो तो फिर बॉक्स ही बना होता है ना, उसमें लिख के क्लिक करना होता है प्राइस रेंज। वो तो फिर बॉक्स ही होता है। नहीं, आपको कुछ लगाना नहीं है, स्लाइडर में अगर ऊपर लिखा है, आपको वहां पे देखना है कि मुझे कितना स्लाइड करना है इसको। वो अपने आप आएगा ना, वो तो उसकी फंक्शनैलिटी है। आपको तो सिर्फ स्किप कराना है, स्लाइड कराना है। ठीक है। आपको सिर्फ उसकी विड्थ चाहिए कि कितना है। तो पूरा अगर बहुत बड़ा बना होता वेबसाइट में, ज्यादा होता, अगर इतना ही बना होता तो उसकी विड्थ कम होती, आपको 3 4 या 20 40 मूव करना था। आप देख लेते आपको कितना मूव करना है। ठीक है। एक बार ट्राई करके देखना कहीं। ठीक है। ये वाला हमने किया था क्लिक एंड होल्ड। एक और ऑप्शन आता है, जैसे कभी कभी आपको अगर पार्टिकुलर लेंथ चाहिए इसकी, कि कितनी लेंथ है इसकी, तो आप उस एलिमेंट को फाइंड करके लेंथ में निकाल सकते हो। ये आप ट्राई करना, मैं बताता हूँ क्या। तो करके देखते हैं। सपोज आपको एग्जैक्ट 50 डिवाइड करना है बीच में, यहाँ पे करना है। और पिक्सल्स तो आप काउंट करके कर सकते हो सीएसएस से, वरना आप डायनेमिक निकाल कर, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैलकुलेट भी आप कर सकते हो ऐसे। जो स्लाइडर है,
और स्लाइडर कहाँ पे है? डिव के अंदर है, इस डिव के अंदर। देखो ये इस डिव के अंदर है, इस डिव की हम लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो रफली लेंथ की 438 प्लस बाउंड्री है, क्लियर। और उसके ऊपर स्लाइडर मूव कर रहा है। आपको इसकी एलिमेंट है, हाइट विड्थ निकालनी, आप निकाल सकते हो। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कोड, देखो। स्विच किया फ्रेम में, ठीक है, डायरेक्टली स्पैन में नहीं गए, तो स्पैन पे भी आप जा सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किया, डिव एलिमेंट, स्लाइडर का एलिमेंट को पिक किया, ठीक है। फिर डायमेंशन, डायमेंशन एक क्लास है, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे एलिमेंट का आप साइज निकाल सकते हो। डिव एलिमेंट डॉट गेट साइज, एलिमेंट का साइज बता रहे हो, कितने साइज का, तो इसे विड्थ निकालनी है सिर्फ, या हाइट निकालनी है, तो हम हाइट निकाल सकते हैं। एलिमेंट डॉट गेट विड्थ, तो ये डिव की विड्थ आ गई। अभी कितनी विड्थ आएगी, जितना वो एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू ना करके, 70 ना करके, मुझे 4 डिवाइड बाई 4, 4 मतलब 1/4 जाना है। जितना भी ये एलिमेंट है, इसका 1/4 जाना है। जब बिल्कुल सेंटर पे आना, डिवाइड बाई 2 कर दो। ये चीज समझ में आई? क्लियर? लाइक दिस, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी कैलकुलेट कर रहा होगा कितनी वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे डीबगर लगाएं, ठीक है, डीबग करें, विथ देखें, वो 564, उसके कॉर्नर्स, उसकी वेट, सब कुछ ऐड करके वो 564 आ गई। ये उसकी बिल्कुल पोजीशन है। कभी कभी पोजीशन स्क्रीन साइज के हिसाब से चेंज हो जाती है। सपोज अगर हमने मैक्सिमाइज नहीं किया, मिनिमाइज किया है, ठीक है, कभी कभी डायनेमिक एलिमेंट बने होते हैं, विथ साइज चेंज हो जाती है, ऐसे स्क्रीन साइज छोटा है, तो आप पिक्सल को हार्ड कोड करने की जगह इस तरीके से करें। जितनी भी विथ होगी वो यहाँ तक आ जाएगी। तो कितनी मूव कराना है आप उतना करा सकते हैं। 1/4 हो गया, 1/8 में हो गया, और छोटा 25% मूव कराना है, तो 4 से डिवाइड कर दो, फिर तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीज समझ में आई? दूसरा ऑप्शन हमने जो ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, वो भी आप यूज कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप बाय, ठीक है, इस तरीके से एक्शन डॉट, उसने पहले यूज किया था, ड्रैग एंड ड्रॉप करो स्लाइडर को, बाय का मतलब ऑफसेट से इतना ऑफसेट, कोई एलिमेंट नहीं दिया है हमने, सिर्फ ऑफसेट दिया है। अलग अलग मेथड है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ओपन कर देते हैं, ओपन कर देते हैं एक बार। Notes, ठीक है। कहने का मतलब है, ये साइज नहीं निकाल रहे हैं, इसने स्लाइडर निकाला, सिंपल सा स्लाइडर निकाला। स्लाइडर को आपको पता है मूव करना है, 250 पॉइंट, ऑब्जेक्ट बनाया, एक्शन डॉट ड्रैग एंड ड्रॉप बाय, बाय में एलिमेंट का सोर्स स्लाइडर के ऊपर जाओगे, ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस कितना देने, 560 आया था, 270,
ऐसे भी कर सकते हैं, इजी मेथड है। डिपेंड करता है नीड कैसी है। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, ये है ड्रैग एंड। नेक्स्ट है वर्टिकल ब्राउजर स्क्रॉलिंग सेलेनियम ऑटोमेशन। ब्राउजर का स्क्रॉल बार, ये जो स्क्रॉल बार है ना, ये वेबसाइट का नहीं होता, ये ब्राउजर का है। ये जो ऊपर एलिमेंट आ रहे हैं ये ब्राउजर के हैं। ये प्लस बटन ब्राउजर का है, वेबसाइट का नहीं है। ये जो आ रहा है ये सब ब्राउजर के ऑप्शन है। क्लियर। तो सेलेनियम ब्राउजर को नहीं एक्सेस कर पाता। क्लियर। ये वेबसाइट को कर पाता है। ब्राउजर को कंट्रोल करने के लिए जावास्क्रिप्ट का हम यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं और सेलेनियम के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। क्लियर। तो ये फिक्स कोड है। ब्राउजर का अगर स्क्रॉल को आपको क्लिक करना है तो इसका फिक्स कोड है। तो जावा का जो फिक्स कोड है वो ये है कि विंडो डॉट स्क्रॉल बाय इतना। तो जावास्क्रिप्ट का कोड है कि विंडो को स्क्रॉल कर दो बाई ऑफसेट 0 से 500। अगर आपको ये क्लिक कराना है 0 से 500, इसकी विड्थ इतनी आ जाएगी। क्लियर कि आपको यहाँ तक आना है स्क्रीन। तो ये कोड है। अभी किसका है? जावास्क्रिप्ट का कोड है, सेलेनियम का नहीं है। हम सेलेनियम की हेल्प से जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करा सकते हैं। उसके लिए हमें एक क्लास की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। ये क्लास है। ठीक है। ये इंटरफेस है बेसिकली। इसको हमने ड्राइव कर दिया, इंटरफेस है इसलिए इस तरीके से यूज हुआ। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, जेएस एग्जीक्यूटर। ये इसकी क्लास है। को इंपोर्ट करने के लिए हम ये कोड लिखेंगे। तो ये पहले इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। कहाँ है? सेलेनियम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। अब ब्राउजर में ये नहीं चाहिए, सिर्फ इंस्टॉल कराना है हमें। ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ ब्राउजर चाहिए हमें। क्लियर। ये स्टैटिक कोड है, कोड हमेशा कॉपी पेस्ट ही होता है। ये जावास्क्रिप्ट की क्लास है, ये फिक्स कोड है। अभी कितना मूव करना है ये आप दे सकते हो। 500 पिक्सल, लेट्स सी रन करते हैं इसको। देखो यहाँ तक ले आया। और देना आप 700 800 दे सकते हो। डिपेंड करता है कितना। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? जावास्क्रिप्ट कंट्रोल कर रही है। हम सिर्फ सेलेनियम से जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। ठीक है। जीएस एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट यूज किया, एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट ये यूज की। तो बहुत रेयर केस में यूज होता है, क्योंकि हम इसको चेक नहीं करते, ब्राउजर को ऑटोमेट नहीं कर रहे हैं, हम वेबसाइट को कर रहे हैं। ये चीज क्लियर है। वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है। आपको किसी एलिमेंट तक स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल इनटू द व्यू। तो आपको ये नहीं, सपोज आपको इस एलिमेंट तक पोजीशन करना है। पोजीशन का एलिमेंट है। ठीक है। आप चाहते हो कि ये मूव करे और यहाँ तक आए, इसको फाइंड करो। ठीक है। रो पाथ ये लिखा हुआ है, इस पाथ हो गया इसका। इस एलिमेंट को ढूंढो। क्या बोले? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ। ठीक है। क्या है? ये वेब एलिमेंट है। पोजीशन नाम है इसका। हम चाहते हैं यहाँ तक एग्जीक्यूट करें।
जावास्क्रिप्ट, ये हमने एलिमेंट ढूंढ लिया, ये ऑब्जेक्ट बना लिया और एग्जीक्यूट करा लिया। इसमें एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट्स इंडेक्स 0 1 देना, स्क्रॉल इनटू व्यू, इसका यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेती है, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स को 0 करना है और स्क्रॉल इनटू व्यू का मेथड यूज करना है और पोजीशन दे दी गई कि आपको इस एलिमेंट तक स्क्रॉल करना है। ये कोड फिक्स है, ठीक है। आपको किसी भी एलिमेंट तक करना है, एलिमेंट को ढूंढो और यहाँ पे लिख दो बस। ये कोड और ये कोड सेम रहेगा हमेशा। अगर मैं इसको हटा दूं, ये कोड हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाए, सेम एज इट इज यूज होगा, जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया है। किस एलिमेंट तक ले जाना है, उस एलिमेंट की पोजीशन ढूंढो, ठीक है। ये कोड समझ में आता है और को यहाँ पे एलिमेंट दे दो, तो इस पोजीशन तक आपको ले आएगा। वो रन करते हैं। पोजीशन वाले एलिमेंट तक चाहिए मुझे, देखो ये इस पोजीशन तक ले आया। अगर मुझे कहीं और तक लाना होता, सपोज मुझे सिर्फ ऐड क्लास तक लाना होता, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, सपोज मुझे सिर्फ टूल टिप तक लाना होता, इंस्पेक्ट कर रहे हैं नीचे, ठीक है। टूल टिप ये वाला है, तो मुझे ऐड क्लास तक लाना है, ठीक है। इसका और वो पाथ कहाँ गया, लेट्स सी फिर से देखते हैं। ये अच्छे यहाँ पे यूज हुई है पोजीशन, ऐड क्लास तक लाना, ठीक है। ये रो पाथ, ये इसका एक्स पाथ है, कॉपी, नया एलिमेंट बना दे रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, ये कॉपी, ठीक है। कौन सा एलिमेंट है इसका नाम दे देते हैं ऐड क्लास, एक्स पाथ यूज कर रहा है को, या और उस एलिमेंट का एक्स पाथ दे दिया, ठीक है। क्या कह दिया, ऐड क्लास, पोजीशन तक नहीं, ऐड क्लास, इस एलिमेंट तक जाना है, इसका सिर्फ आपको नेम दे देना है। रन कर रहे हैं, ठीक है। फिर टॉप तक नहीं, यहाँ से ऐड क्लास तक, यहाँ तक स्क्रॉल किया इसने। ये चीज समझ में आ रही है। यस और नो, ये क्लियर हुआ। लोकेश, अंकिता, अनिशा, बाकी हर्षिता, करके देखेंगे एक बार, ठीक है। बिल्कुल करके देखने पड़ेंगे आपको ये। स्क्रॉल इनटू व्यू, वर्टिकल स्क्रॉल बार इनटू व्यू, दोनों मेथड को एक्सप्लेन किया, थ्योरी लिखी है, ठीक है। ऑटो कंप्लीट ऑप्शन, कभी कभी आपको वेबसाइट पे ना ऑटो कंप्लीट मिलेगा। ऑटो कंप्लीट कैसे पहचानना है, जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, आप वहां पे कुछ भी टाइप करते हो और नीचे जैसे ऑटो कंप्लीट, ऑटो सजेशन बोलते हैं इसको, जैसे ये है कि आप किसी भी एलिमेंट पे गए, यहाँ पे आप प्रेस कर रहे हो बी, तो नीचे देखो ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको ये क्लिक करनी है। यहाँ पे सेंड कीज नहीं करना है, यहाँ पे आपको कोबोल को सेंड नहीं करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाओगे, पी पे क्लिक करोगे और ये बहुत सारा ऑटो कंप्लीट आ गया, तो आपको यहाँ पे पर्ल पे सिलेक्ट करना है। देखो जैसे हम बाहर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, एलिमेंट चला जाता है। हमें इस एलिमेंट पे आना है और यहाँ पे click करना है। और इसको क्या बोलते, क्या है इसको, ऑटो कंप्लीट बोलते हैं। क्लियर, ये चीज समझ में आया।
ठीक है, अब इसको देख, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको कैसे करते हैं। पहले तो हमें इस एलिमेंट तक आना है, और यहाँ पे सपोज हमें जावास्क्रिप्ट लिस्ट पे क्लिक करना है। लिस्ट कहाँ पे आ रहा है, पी पे आ रहा है। पहले तो यहाँ तक सेंड कीज करना है, पी को हम भेजेंगे। क्लियर, ठीक है, पी पे क्लिक करना है। पहले यहाँ तक का कोड लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप को हटा देते हैं। ये क्वेरी ऑटो कंप्लीट लॉन्च करना है। स्लाइडर क्लास तक मूव करना है। ये फ्रेम है, ये समझ में आ गया होगा। फ्रेम को स्विच करना है, कॉपी, ठीक है, और स्विच करके इस एलिमेंट पे हमें सेंड कीज करनी है। ये एलिमेंट है, सेंड कीज क्या करनी है, पी करना है। पूरा एलिमेंट नहीं भेजना, सिर्फ पी भेजना है। लेट्स सी, बदल करके देखते हैं, यहाँ तक सही चल रहा है या तो नॉर्मल है, ठीक है, जैसे हम रेगुलर करते हैं। P। अब चैलेंजेस क्या, कि हमें ये एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे, क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। पहले लेट्स सी कैसे बना हुआ है ये। हम पी क्लिक करते हैं तो ये क्या बना हुआ आ रहा है, लेट इसको चेक करते हैं। ठीक, ये डिव आ रहा है, स्क्रिप्ट, लिस्ट आ रही है, एप्पल स्क्रिप्ट, ये सारे एलिमेंट बन के आ रहे हैं। एएसपी, ठीक है, ये एलिमेंट आ रहा है। और ये किसके अंदर आ रहा है, यूएल के अंदर आ रहा है। तो यूएल की आईडी दी है, ठीक है, तो ऐसा यूएल, तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, ऐसा यूएल एट द रेट, जिसकी आईडी ये है। इसके अंदर क्या आ रही है, लिस्ट आ रही है, सारे एलिमेंट चाहिए हमें, ठीक है। और इसके अंदर क्या चाहिए, जो भी लिस्ट आ रही है, लिस्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आ रहा है, तो मुझे तो सारे एलिमेंट चाहिए। फिर मैं सेलेक्ट करूंगा कि उसमें से कौन सा क्लिक करना है। क्लियर, फाइंड एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर, कॉपी कर लेते हैं इसको। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, एलिमेंट, ये लिस्ट रिटर्न करेगा वेब एलिमेंट की, ठीक है। एलिमेंट्स, फाइंड एलिमेंट बाय पाथ, ठीक है। क्लियर, ये रिटर्न क्या करेगा, लिस्ट ऑफ एलिमेंट। हमें सिंगल एलिमेंट नहीं है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट है। कॉपी, लिस्ट ऑफ बनाइए, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, और वेरिएबल का नाम रख दें क्या, सर्च रिजल्ट। क्लियर, लिस्ट इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लेट्स सी, इंपोर्ट लिस्ट, जावा की लिस्ट है। ये चीज क्लियर है। तो हमने मल्टीपल एलिमेंट्स ढूंढ लिए जो सर्च रिजल्ट में आ रहे हैं। क्लियर, अब इसके ऊपर हमें लूप करना है। लूप करेंगे और चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, कि जब हम यहाँ पे पे कर रहे हैं, कौन से पे लिस्ट पा रहा है, लिस्ट पे क्लिक करना है, पर पे क्लिक करना है, तो वो कोड में लिखना पड़ेगा। इस पे इस पे इस पे इस पे चेक करना पड़ेगा। तो लूपिंग करना है और चेक करना है। लूपिंग करने के लिए क्या करें, फॉर लूप का यूज करें, फॉर, ठीक है, और लिस्ट का यूज कर रहे हैं। तो सर्च रिजल्ट, इसमें लूप करना है, इसके एक एक एलिमेंट को रीड किया। ये लिस्ट है, हर एलिमेंट कौन सा होगा, वेब एलिमेंट टाइप का होगा, ठीक है। तो वेब एलिमेंट, सिंगल सिंगल वेब एलिमेंट,
क्लिक कर रहे हैं, फॉर ईच लूप का यूज कर रहा हूँ, सजेशन में जो आ रहे हैं इससे आ रहे हैं, सर्च रिजल्ट से। ये लूप समझ में आया? फॉर लूप, फॉर ईच का यूज कर रहे हैं कि इस रिजल्ट में जितने भी एलिमेंट, मैं आई प्लस प्लस नहीं कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है 10 आएंगे, 15 आएंगे, 20 आएंगे, तो फॉर ईच का यूज कर रहा हूँ। इस लिस्ट में रिजल्ट्स कर देते हैं, रिजल्ट्स, और यहाँ पे रिजल्ट। ये पूरी लिस्ट है, लिस्ट के ऊपर एक एक करके आइटरेट करेंगे, फिर मैच करेंगे। आइटरेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे ई इंटर करने के बाद आइटरेट कर नीचे जा रहे हैं और फिर मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस सजेशन में क्या आएगा, एलिमेंट आएंगे। एलिमेंट का टेक्स्ट लेने के लिए हम क्या करते हैं, गेट टेक्स्ट। हमने बहुत बार किया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्लिक नहीं करवा रहे हैं, हम क्या इसको प्रिंट कराते हैं। सपोज करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, कि जो भी एलिमेंट आ रहा है वो प्रिंट कर दो। क्लियर है? अभी लिस्ट को क्लिक नहीं करवाया, सिर्फ प्रिंट करवाया चेक करने के लिए। तो कंसोल पे वो एलिमेंट आने चाहिए। लेट्स सी। तो पी जब हमने टाइप किया पी, तो ये लिस्ट आई, तो क्या ये हमारे कंसोल पे भी आई? और ड्रैग एंड ड्रॉप पास, मुझे यहाँ पर ड्राइवर डॉट क्विट भी लिखना पड़ेगा। तो टेस्ट एनजी कंसोल है, लेट्स सी पहले। कंसोल पे नहीं दिखा रहा है, लेट क्योंकि रिपोर्टिंग में जाता है ये, एक्सएमएल की नॉर्मल कंसोल नहीं है। इसको डायरेक्टली क्लिक करा के क्लिक कराने के लिए सजेशन डॉट क्लिक पे क्लिक करना है। ठीक है, यही यूज करेंगे जो हमने कोड लिखा है। बट क्लिक कब करना है, जब हमारे सिलेक्टेड एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ पे ले रहे हैं स्ट्रिंग ऑप्शन इज इक्वल टू सजेशन डॉट गेट। ये क्लियर है? अब मैच करा दें। इफ ऑप्शन डॉट इक्वल्स इग्नोर केस के साथ, किसके बराबर है, पर्ल के बराबर है। क्या करो, सजेशंस में जो एलिमेंट आ रहा है, ये जो एलिमेंट आ रहा है डॉट क्लिक कर दो। ठीक है, फिट नहीं रोक रहे, लेट्स सी। क्लिक नहीं किया, इसमें कहीं गड़बड़ हो रहा है। के पास वेब एलिमेंट, यहाँ पे डीबगर लगाते हैं, सर्च रिजल्ट। यहाँ पे देखते हैं, एक डीबग करके कहीं सर्च रिजल्ट में क्या आया है, साइज 0 आ रहा है।
ब्लैंक आ रहा है, सर्च रिजल्ट हमारा ब्लैंक आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है। फाइंड एलिमेंट, ये ब्लैंक लेकर आ रहा है, सिर्फ एलिमेंट प्रिंट भी नहीं करा रहा था, सर्च रिजल्ट में ब्लैंक आ रहा है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एक्स पाथ, लेट मी चेक, पाथ ठीक है नहीं है। कोड में देखें, इनपुट पी सेंड की लिस्ट सर्च ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डबल स्लैश आईडी। हमने कुछ गड़बड़ की है? नहीं, हमने नहीं की है, तो कॉपी कर देते हैं। नहीं, कहीं नहीं की है गड़बड़। हमने ड्राइवर में फाइंड की भेजा और इसके एलिमेंट्स को रीड करने की कोशिश की। और फिर से रन करते हैं, तो रिजल्ट सर्च रिजल्ट में हम रिजल्ट को सर्च कर रहे हैं, वो नहीं आ रहा। लेट्स सी, मुझे बंद करना पड़ेगा ये, देखिए ऑफ करना पड़ेगा। दोबारा से डीबगर लगाया, डीबग किया। अच्छा, टाइम ले रहा है, ठीक है। क्यों नहीं मिल रहा एलिमेंट? क्योंकि जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, कुछ सेकंड बाद आ रहा है ये, और उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ पहले चल जा रही है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको भेजने के बाद यहाँ पे वेट करता हूँ। अभी इम्प्लीसिट वेट जब हम पढ़े तो देखो यहाँ पे एक बहुत वेट, समझ में आया क्या दिक्कत हो रही है? अभी पहले थ्रेड डॉट स्लीप लगाते हैं कि जब हम पी क्लिक कर रहे हैं तो उसके बाद सर्च कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट थोड़ा सा टाइम ले रहा है आने में, और ये पहले रीड कर जा रहा है, इसको इसलिए नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप लगा, ठीक है। और थ्रेड डॉट स्लीप के अलावा भी मैं ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट, अब मैं बताऊंगा बाद में क्या मैंने किया था, ये वेट्स में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिट वेट, इम्प्लिसिट वेट ड्यूरेशन, एक बार इम्प्लिसिट वेट इन जावा, यहाँ पे वेट इन सेल में, तो सेकंड में देना पड़ेगा, 1-2 सेकंड का वेट दे रहे हैं, ठीक ऐसे दे, ड्यूरेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। सपोज हमने 10 सेकंड का वेट दिया, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। भी यूज किया है टर्मिनेट, इसको बताऊंगा मैंने क्या किया। अब ये समझो कि मैंने एक वेट लगाया है, वेट मतलब
जब हम इस एलिमेंट पे जा रहे हैं और इसको सर्च कर रहे हैं, तो ये उसके थोड़े से सेकंड बाद आ रहा है, देखो, जस्ट थोड़ा सा सेकंड, बहुत कम टाइम, बट स्क्रिप्ट इतनी तेज चलती है, वो कोड नेक्स्ट वाला एग्जीक्यूट हो जा रहा है, इसलिए वो रीड नहीं कर पा रहा। मैंने वेट लगा दिया। अब इसको समझेंगे कि क्या किया था। ठीक है, अब इस पर डीबग लगाते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, डीबग कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट गया, वेट किया, देखो सर्च रिजल्ट में आइटम साइज आने लगा, देखो कितना साइज आने लगा, 8। 8 एलिमेंट लेके आया ये। क्लियर। अब उस 8 एलिमेंट्स के ऊपर हम आइटरेट कर रहे हैं एक एक करके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टेप ओवर। ठीक है, तो पहला एलिमेंट जो लेके आया उसका टेक्स्ट गेट करूं। उसका टेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे गेट करेगा, ब्लैंक है उसका टेक्स्ट। लेट, नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट, ब्लैंक क्यों आया, सजेशन, सर्च रिजल्ट, एलिमेंट तो है, एलिमेंट डेटा आया, ऑप्शन 1, कंटिन्यू करते हैं। पास हुआ है, लेट्स सी, अब सर्वर पे देखते हैं। ठीक है, पर ला रहा है, ये चीज समझ में आई। वो थोड़ी सी ट्रिकी है। सपोज क्या किया, देखो टाइम क्यों नहीं चल रहा था, वेट की वजह से नहीं चल रहा था, मुझे थोड़ा सा वेट करना था। और वेटिंग का आपको पता चल गया कि वेटिंग की वजह से इशू आता है। एक टॉपिक और है वेट जो पढ़ेंगे हम, मैंने स्किप किया था कि बाद में पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि इसका आपको यूज केस नहीं पता था, अब आपको समझ में आ गया यूज कहाँ होगा। कुछ एलिमेंट थोड़ी सी देर में रेंडर करते हैं, टाइम लेते हैं, वहां पर मुझे वेट देना होता है। क्लियर। देखो सब ऐसे समझो, मैं इस एलिमेंट पे आया, यहाँ पे पीक करके सेंड किस की, थोड़ी देर में ये एलिमेंट आया, ये पूरी लिस्ट मैंने रीड करी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स को रीड करो और कहाँ ले आओ, सर्च रिजल्ट। अब मुझे मैच कराना है, फॉर ईच लूप लगाया, हर एक वेब एलिमेंट सजेशन में आ रहा है, क्या क्या सजेशन है, जैसे ये सजेशन है, एक्शन रिजल्ट, एप्पल, ESP, जावा से, पर। तो जब ये मैच करे, टेक्स्ट निकाल लिया, जब ये ऑप्शन डॉट इक्वल इग्नोर केस, कि कैपिटल स्मॉल कुछ भी आ सकता है, अगर पर लाया तब क्लिक करो, वरना मत करो। अगर पी पे मुझे पाइथन पे क्लिक कराना होता तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता, पाइथन। ठीक है, और इसको रन कर देता। ठीक है, तो देखो पाइथन पे क्लिक कर रहा है। ये चीज समझ में आ रही है। इसमें डाउट है किसी को। ये समझ में आया, यस और नो, जो ऑनलाइन है। अंकिता, लोकेश, लोकेश, ये सब ट्राई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। क्लियर। इसमें और एलिमेंट भी है, जैसे डेट पिकर, ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, कि डेट को पिक करना है, जैसे डेट पिकर ये, तो हमें कहीं बैक डेट पे, इस एलिमेंट पे बैक डेट पे जाके ये क्लिक करना है, 6 क्लिक करना है, तो ये कैसे करेंगे।
सपोज आज की डेट आ रही है अक्टूबर, और मुझे ये तो मैंने एक बार क्लिक किया, सितंबर पे पहुंच गया। बट अगर मंथ नवंबर दिसंबर हो गया तो मुझे 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। तो ये फिक्स क्लिक नहीं है, कैसा क्लिक है, डायनेमिक, कि कितनी बार करना है मुझे भी नहीं पता, डेट के हिसाब से क्लिक करना है। तो वहां पर डेट मैच करानी पड़ेगी, उस हिसाब से क्लिक कराना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई? ये कल करेंगे, थोड़ा सा एडवांस है, तब आप तब तक क्या करोगे, एक्शन क्लासेस को प्रैक्टिस करोगे जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप और ये सब किए, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा एक दिन। क्लियर? ठीक है। फिर वेट्स पे आएंगे। वेट्स अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? डेट पिकर थोड़ा सा लेंदी है, और उसके बाद कुछ राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक भी कभी कभी ब्राउजर पे करना पड़ता है। क्लियर? उसको कैसे हैंडल करते हैं वो भी देखेंगे, तो कल कंटिन्यू करेंगे।